ठीक है चल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल जो पढ़ाए थे उसके आगे आज शुरू करते हैं सवाल, नए सवाल कुछ। देखो भाई सभी को गुड मॉर्निंग। चीनी के भाव में 32% की वृद्धि होने के कारण एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। अभी जो इसके पहले सवाल बताए थे, शायद 2-4 सवाल उससे पहले, उसमें चीनी के भाव में कमी हो रही थी। इसमें कह रहा है कि चीनी के भाव में वृद्धि हो। चीनी के भाव में कितनी वृद्धि कर रहा है? 32% की वृद्धि होने के कारण एक परिवार, पहले मान लो कुछ खपत थी उनके घर की 5 किलो होगी, मान लो 40 रुपए किलो मिल रही है, तो अब 32% की वृद्धि हो गई। अब क्या हुआ? चीनी कम मिली तो क्या करना चाहिए? कुछ खपत कम करनी चाहिए। तो देखो फिर कैसे। चीनी के भाव में मान लो चीनी का भाव पहले कितना था? 100 रुपये प्रति किलोग्राम। मान लें हम 100 रुपये प्रति किलोग्राम ये चीनी का भाव था। 100 रुपये पर केजी ये चीनी का भाव था। कह रहा है कि इसमें 32% की वृद्धि हुई। 32% की, अब 100 में 32% की वृद्धि होगी। 32% की वृद्धि तो कितना होगा? 132। पहले 100 रुपये पर किलो थी, अब 132 रुपये पर किलोग्राम। यही तो होगा। अब 132 रुपये पर किलोग्राम। कह रहा है कि एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। पहले कितना? 100 रुपये पर किलोग्राम था, अब 10% की वृद्धि कर रहा है। उसमें भी कह रहा हम 110 में खरीद लेंगे, लेकिन बाद बाकी सब अपना मेंटेन कर लेंगे। ये 132 रुपये मतलब 100 रुपये की चीज़ जो थी अब हम 110 में खरीद लेंगे। इतनी मतलब हम वृद्धि कर लेंगे और थोड़ी खपत में कमी भी करेंगे, क्योंकि भाई 100 की चीज़ 132 की हमें मिल रही है, लेकिन 100 की चीज़ हम 110 में खरीद लेंगे, लेकिन जो बढ़ रहा है उसमें कुछ हम खपत कम कर देंगे तो हमारा मेंटेनेंस हो जाएगा। तो 100 की चीज़ 132 की मिल रही है और खर्च में 10% की वृद्धि भी कर रहा है। तो 100 रुपये की पहले ले रहा था, अब वो 10% की वृद्धि कर रहा है खपत में भी। चीनी के खर्च में 10% की वृद्धि कर रहा था। पहले 100 की, अब कितने की? 110 रुपये पर किलोग्राम मान लो। तो उसके खपत में कितनी कमी की जाए? 132 और 110 कितनी कम कर दे? 22। इसका अंतर 22 ही तो होगा। 22 खपत कम करेगा। किस में करेगा? 22 खपत कम करेगा। 132 थी, 110। हमने कहा था कि उसने चीनी के भाव में जो है वृद्धि हो गई। मान लो किसी की सरकार, जैसे अपनी सरकार है, वृद्धि तो हो ही रही है। 100 की चीज़ पर 32% की वृद्धि कितने की हो गई? 132 की। लेकिन उसने चीनी पे खर्च जो था वो भी अपना बढ़ा लिया, 110 कर लिया। तो अब कितनी वृद्धि हो रही है? 110 हमारा है, भाव कितना? 132। तो कितनी वृद्धि है? 22 की वृद्धि किस पे हो गई? 22 पे वृद्धि, 22 रुपये वृद्धि हो रही है। 22 की वृद्धि होगी। खपत में कमी करनी है। किस में करनी है? 132 में। 22 की वृद्धि है, खपत कम करें कुछ, तो खपत 132 गुणे 100, काट लो इसको। 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 6
2 से काट लो 50/3, तो 16 सही 2/3%। तो खपत में कितनी कमी करे? 16 सही 2/3% की अगर खपत में कमी कर दे तो उसके खर्च में केवल और केवल 10% की वृद्धि होगी। चीनी के भाव में जब 32% की वृद्धि होगी, 100 रुपए की चीज 132 की मिल रही है, तो कह रहा है कुछ खपत में कमी करे जो खर्च में केवल और केवल 10% की वृद्धि हो। तो 100 की थी, वृद्धि हुई 132, खपत में भी खर्च में भी उसने वृद्धि कर ली, कितने की? 10 की। तो कितना हो गया? 110। कितनी कमी करे? 22 की। कमी करेगा किस पे? इस पे तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो वो खर्च कर ही रहा। इसमें खपत में कमी कर दे 132 में, तो 22/132। इसको काटेंगे तो कितनी कमी करेगा? 16 सही 2/3% की अगर खपत में कमी कर दे तो उसका खर्च और खर्च केवल 10% की वृद्धि होगी। देखो भाई 21 नंबर सवाल, सेम सवाल है जैसा 20 नंबर था, बिल्कुल सेम सवाल है। गेहूं के भाव में 28% वृद्धि होने के कारण एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि गेहूं पर खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। तो पहले मान ले कितने में था? 100, 28% की वृद्धि हो गई, तो 28% की वृद्धि तो कितने का हो जाएगा? 100 का 28% निकालेंगे 28 ही आएगा। तो 28% की वृद्धि हो गई। अपनी खपत इतनी कम कर दे, कितनी? वही निकालना है मुझे। कितनी कम कर दे कि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। पहले 100 खर्च कर रहा था, अब कितना खर्च करेगा? 8% की खर्च में भी वृद्धि कर रहा है, तो अब कितना खर्च करेगा वो? 108। कितना कम कर दे? कितना कम कर दे? ये 108 अब हम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन मिल कितने में रहा? 128 में। तो कितना कम कर देंगे? 20। इसका अंतर 20 ही तो है, तो 20 हम कम कर दें। किस में करेंगे? 128 में। 20 कम कर दें 128 में गुणे 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। काट लो इसको, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, फिर 4 से काट लो, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 25 पंचे 125/8, 8 एकम 8, 4 बची, तो 8 5 40, 5/8%। इतनी क्या करे? कमी। खपत में कितनी कमी कर दे? 15 सही 5/8। अगर वो अपनी खपत में कमी कर रहा है तो वो खर्च में केवल कितनी वृद्धि कर सकता है? 8%। अगर यहाँ वैल्यू 9 होती तो फिर 128 और ये कितना हो जाता? 109। 100 से कितना बढ़ता? 9। तो 9 और 128, ये 109 और 128 का अंतर 19/128। लेकिन ये काटने में थोड़ा दिक्कत होता, तो कितनी कमी कर दे? 15 सही 5/8% की कमी कर दे। आ गया समझ में? देखो 22 नंबर सवाल, एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए उसे कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी? एक मजदूर है, मान लो उसको कितना मिल रहा था? 100 रुपये मिल रहा था, 20% की कटौती कर दी गई। अब 100 रुपये पे जब 20% की कटौती की जाएगी तो उसको अब कितना मिलेगा?
80, क्योंकि 100 का 20% 20 होगा, तो 100 पे जब 20 की कटौती हो जाएगी तो कितना मिलेगा उसको? 80। उसे पहले के बराबर, मतलब पहले 100 मिल रहा था, अब उसको 80 मिल रहा है, तो अब 80 मिल रहा है तो पहले 100 के बराबर, कह रहा पहले के बराबर मजदूरी, अब 80 मिल रहा, पहले कितना मिलता था? 100। तो 80 के कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें 80 में, जो उसको कितना मिले? 100 रुपये। तो कितने की वृद्धि कर दें 80 में? तो 80 में कितने की वृद्धि कर दें? 20 की कर दें? 20 की वृद्धि होगी, क्योंकि इसका अंतर कितना है? 20। लेकिन वृद्धि करेंगे किस में? क्योंकि अब कितना मिल रहा है उसको? 80। तो वृद्धि हम किस में करेंगे? 80 में। कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो प्रतिशत गुणे 100। 20 4 80, 4 से ये काटेंगे 25। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें? 25% की। एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए उसे कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी? पहले उसको 100 रुपये मिल रहे थे, 20% कटौती कर दी गई, अब उसको कितना मिल रहा? 80 रुपये। आगे कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी, जो उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले। अब 80 रुपये मिल रहा है, कह रहा है पहले के बराबर, पहले कितना मिल रहा था? 100। 80 पे कितनी वृद्धि हम कर दें जो हमें 100 रुपये मिलने लगे? तो 80 पे कितनी वृद्धि करेंगे? कितना अंतर है इसका? 20 की वृद्धि करेंगे किस पे? 80 पे तो करेंगे, क्योंकि अब हमें कितना मिल रहा है? 80। तो 20 की वृद्धि 80 में परसेंटेज गुणे 100, तो अब हम कितना निकालें? 25%। तो हम अगर हम 80 पे 25% की वृद्धि कर दें तो हमें कितना मिलने लगेगा? 100 रुपये। देख लो चाहे 80 25% की वृद्धि, 25/100, चाहो तो 125 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये परसेंटेज है तो 100 मानते हैं। 25% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा? 125। तो इसको हम काटेंगे 25 चौको 100, 4 दूना 8, तो कितने की वृद्धि हो गई? 20 की। तो 80 पे कितना बढ़ गया? 20, तो कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, देखो अगला सवाल।